जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और उमूज के यूट्यूब चैनल से आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों आज अपनी इंस्पायरेशन कामरान अब्बास नकवी साहब का आपको इंटरव्यू देने लगे हैं। बड़ा इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू हुआ है फेसबुक के ऊपर भी, और अब जो है ना वो यूट्यूब के लिए स्पेशल यूट्यूबर्स के लिए ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ओवर टू यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा कामरान भाई, जैसे मेरी आप इंस्पायरेशन है, मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ तो लोग अक्सर आपकी बात करते हैं कि अच्छे पॉइंट के मुतालिक आप बड़ा अच्छा ब्रीफ करते हैं। तो आज हमें जो है ना वो हमारे चैनल यानी कबूतरबाजी के राज और उमूज के यूट्यूब चैनल से हमें अच्छे कबूतर की जो टिप्स हैं वो आप ख़ुद बताएंगे, जो आपके मुताबिक अच्छे कबूतर की टिप्स होती हैं, अच्छा कबूतर जैसा होता है वो आप बताइए। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि कबूतरबाजी में तो माशाल्लाह आपका भी एक बड़ा अच्छा नाम है, और इस वक्त तो आप एक प्रॉपर एक चैनल चला रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और बड़े आपने नाम ही उसको ऐसा दिया है कि राज और उमूज, तो उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितना अच्छा जो है आप उस पर काम कर सकते हैं और कितना लोगों को इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोस दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी चीज़ें आप भी बता सकते हैं और बताते रहते हैं, हम भी आपसे देखते हैं, आप कुछ सीखते हैं बहुत कुछ। तो मैं अपने हिसाब से बता सकता हूँ कि जितनी कि नाक़िसुल अक़ल सोच मेरी है, मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत वो लफ्ज़ नाकस का निकाल दें। हाँ। क्योंकि मेरे जैसा बंदा जो आपसे सीख के ये कुछ कर सकता है, तो आप तो फिर अल्लाह ने कितना को नवाजा होगा। ये तो आपका प्यार है, मोहब्बत है। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ तो आपका अपना आँख और आपका हाथ, ये मेन तराजू है। लोग सिर्फ हाथ की बात करते हैं, मैं आँख की इसलिए करता हूँ कि जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि आपको क्या चीज़ चाहिए, और वो ये वाकई उतने वजूद में, उतने जिस्म में, उतने वज़न में है कि मैं इसको पकड़ लूँ। तो पकड़ने से पहले आपने उसके रंग रूप, ये चीज़ें मेरे हिसाब से ज़रूरी हैं। सियालकोटी है तो सियालकोटी नस्लों में भी, कसूरी है तो कसूरी नस्लों में, जो रंग रूप आपको चाहिए वो होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद आ गया कबूतर का जिस्म। सबसे पहले जैसे ही आप कबूतर पकड़ते हैं तो वो जो आपका एक पैमाना है वो स्मार्टनेस का है, मोटेपन का है, जो भी है वो भी आपका मुकम्मल होना चाहिए। ठीक हो गया सर? उसमें उसके बाद आपकी हड्डी थोड़ी सी कर्व हो तो, और थोड़ी हड्डी जोड़ के नज़दीक हो ना हो, लेकिन अंदर की तरफ जाती हुई हड्डी अभी ख़त्म ना हो, तो जोड़ की स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो शुरू हो जाए, जो उसकी साइडें निकलनी है ना वो निकलना शुरू हो जाए। जोड़ मुकम्मल मिला हुआ, लोग कहते हैं जोड़ बंद, मेरा नहीं ख्याल कि बंद मिला हुआ जोड़ को कहते हैं। थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए, बस थोड़ा सा खुला भी हो जाए। आपने बटिस्टा की पट्टी देखी है, इतने बंद नहीं है लेकिन आपको पसंद आई है। मजबूत जोड़ होना चाहिए ना, मैं ये कहता हूँ कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नरम यानी कि नरम होना चाहिए, कोई कहता है सख्त होना चाहिए, मैं कहता हूँ मजबूत होना चाहिए। मजबूत जोड़ आपको कैसे पता चलेगा? एक तो मुझे नुकीले जोड़ अच्छे नहीं लगते, नोक वाले जिनमें नोक चुभती है। गोल प्रॉपर जो है ना वो जोड़ होना चाहिए, पर हमेशा पर के ऊपर चढ़ा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला पर भी नहीं अच्छा लगता, दरमियाना पर होना चाहिए। लेकिन पर ऐसा हो कि वो एक पर दूसरे पर के ऊपर, उसमें जो वो एक आप देखेंगे जब खोलते हैं ना तो इनमें रेशे चिपकते हैं, तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर जो है पर चढ़ा हो। और चिपक कैसे आएगी? ये मलाइमियत, परेलपन, कबूतर परेल हो, मलाइमियत हो, दुम छोटी हो, हड्डी उसकी बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, जिसको हम पोला कहते हैं, पोला भी ना हो, बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। लेकिन ये चीज़ें अक्सर औकात आपकी ख़राब हो जाती हैं पलाई में आके या आपकी देखभाल में। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस चीज़ से ज़्यादा ब्लड लाइन को काउंट करें, तो आप उसके साथ बाद में मादी कोई अच्छी लगा के आप इस चीज़ को, ये जो आपकी कमज़ोरी है इसको आप दूर कर सकते हैं। दुम छोटी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। दुम के साथ साथ उसकी गर्दन भी आपकी जो है ना, एक तो बहुत मोटी गर्दन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटी ना हो, थोड़ी सी लचकदार गर्दन हो, पतली गर्दन हो, सुराही नुमा गर्दन। सुराही नुमा गर्दन आपको पता वैसे भी हुस्न में आती है, तो सुराही नुमा गर्दन ही मुझे अच्छी लगती है। तो इसी तरह की गर्दन होनी चाहिए, और उसकी अक्सर चीज़ है कि वो जो जोड़ है ना गर्दन के, उनमें एक स्ट्रॉन्गनेस, एक लचक होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। आँख का साइज़ बड़ा होना चाहिए, आँख का उभार बड़ा होना चाहिए, वो अकल के लिए नहीं, विजन के लिए जो होना चाहिए, विजन उससे अच्छा होता है। जितना आँख, आपने अक्सर लेंस देखे होंगे, फिश आई लेंस,
फिश आई लगाएंगे तो वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो कबूतर की आँख जितनी फिश आई होगी उतना उसको विजन उसका अच्छा नज़र आएगा। यानी कि ये फिश आई आँख जो आप कह रहे हैं ये बाहर की तरफ निकली, उभार इस तरह से जो उभार वो जितना ज़्यादा होगा उतना उसके लिए अच्छा होगा। वैसे भी कबूतर 3D देखता है और सर्वोत्तम करता है। अच्छा, इसके अलावा हमें आँख का बड़ा अच्छा आपने बता दिया। जो प्रेल और उसके साथ बाजुकात होता है कि दुम के कुछ लंगोट होते हैं कि कईयों को बहुत छोटे होते हैं, कईयों के बड़े होते हैं। इसी तरह पर जो होता है जिसे प्रेल कहते हैं, ख़ास तौर पे बड़े पर 10 पर होते हैं, उन 10 परों के ऊपर भी छोटे पर होते हैं। और बाजुकात इसी तरह जो बगल होती है सर, बगल के ऊपर भी होते हैं। परेल कबूतर ऐसा होता है कि जब आपके हाथ में आता है ना सिर्फ पर ही पर फील होते हैं आपको, गुई जो है ना वो फील होती है ज़्यादा। तो गुई भी कबूतरबाजी में उर्दू का ही लफ्ज़ है, तो ये इंडिया से ज़्यादा बोला जाता है गुई। वो बिल्कुल आपको पर ही पर हो हाथ में, तो वो आपको जो है ना कबूतर जब होगा तो उसके नीचे लंगोट पे भी पर होंगे, उसकी वो बीट वाली जगह पे भी पर ज़्यादा फील होंगे आपको, गफ़ी फील होगा। ज़्यादा परेल आपने देखना, ज़्यादा गफ आपको चाहिए तो उसकी सबसे अच्छी निशानी उनकी लुइयाँ नजर निकलना शुरू हो जाती हैं उन कबूतरों की जिन पर ज़्यादा गफ होती है, वो लुइयाँ आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये निशानियाँ आपको गफ देखने की। कबूतर का वज़न, उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब की एक मिसाल मैंने कोट की थी, 2 टिश्यू रख के उन्होंने कहा था कि ये होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि जितना टिश्यू का वजन है इतने कबूतर का वजन होगा, मतलब कि हुजम के हिसाब से वजन लाइट होना चाहिए। हुजम के हिसाब से हुजम इतना है तो उसका वजन भी इतना ना हो कि जितना एक मुर्गी जितना होता है। हुजम के हिसाब से वजन लाइट होना चाहिए। जो उसका गोश्त है, गोश्त कबूतर पे होना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मजबूत से मुराद के एक पहलवान का जिस्म देख लो, एक बॉडी बिल्डर में जो फ़र्क होता है। पहलवानी कबूतर होना चाहिए, बॉडी बिल्डर नहीं होना चाहिए। ठीक होगा। अच्छा, इसके अलावा हमें को थोड़ा सा जो अब प्रेल की बात हो जाती है, अब थोड़ा सा मस्कुलर बात कर दें कि जो बगल का पट्ठा होता है वो चौड़ा होना चाहिए, चपटा होना चाहिए। और इसके अलावा पर की ख़ास तौर पे प्रेल की भी बात अभी हो रही थी, तो प्रेल की जो नली होती है, मतलब पर की जो नली होती है वो किस तरह की, चपटी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए? पर ज़्यादातर मुझे तो चपटे अच्छे लगते हैं सर। मेरे अक्सर कबूतर आपने देखे हैं चपटे ही सिलाइयों में, जो उनकी बीच की सिलाई है चपटी ही आपको नजर आई होगी, तो मुझे तो चपटे पसंद है। बाकी बगल के आप ये इस जोड़ के पट्टे की बात कर रहे हैं या जो उसके कुंदे की बात करें? कुंदे की बात करें। पहले तो सबसे मेन कि ये जोड़ का जो है ना, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो यहाँ से जोड़ स्टार्ट होता है पर का पूरे का, जो जिस्म के साथ जहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गैप ना हो, उसको कोशिश करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे उसकी गैप आएगा, हड्डी के जोड़ के दरमियान में गैप आएगा, तो वो भी आपका कभी ना कभी वो इस तरह हो जाएगा, इस तरह निकल जाएगा, अब उसमें क्रैम्प पड़ेंगे कबूतर में। तो वो पानी होता है, उसको आपने किसी न किसी तरीके से मैनेज करके कोशिश करना है। फिर जो आप वो बात करें, ऑब्वियसली ज़्यादा गोश्त नहीं होना चाहिए। गोश्त हो, चर्बी ना हो, समझ गए आप? तो वो जो उसके जो कुंदा है ना जिसको आप बात कर रहे हैं, उस कुंदे पे गोश्त होना चाहिए, चर्बी नहीं होनी चाहिए। तो मस्कुलर कबूतर होना चाहिए, लेकिन इतना स्टिफ ना हो मसल कि यार स्प्रिंग, जो हमें स्प्रिंग बहुत पसंद है, इड्डा स्प्रिंग होएगा ना तो फिर कबूतर ने वापस नहीं आता। शायद ये वनडे में आपके काम आ जाए, 11 बाजियाँ नहीं उड़ता। ठीक होगा। अच्छा कामरान भाई, ज़रा हमें पंजों के मुतालिक भी बता दीजिएगा, पंजों की बनावट, बनतर। पंजे गहरे होने चाहिए, मोटे भी अच्छे होते हैं, पतले भी अच्छे होते हैं, जी बारीक हों, लंबे हों, फलाना हो, ये ब्रीड वाइज होता है सर। रामपुरी कबूतर पुराने देखें तो मोटे पंजे होंगे, तो फिर आप कहेंगे जी कबूतर अच्छा, फिर कैसे कहेंगे कबूतर अच्छा जब पंजा ही मोटा है? तो बड़े कमगर कबूतर, पुराने वक्तों के कमगर बाबों के कबूतर देखें तो वो मोटे मोटे पंजे हैं उनके। हाँ, उनको आपने श्रिंक किया है, आपने मेनटेन किया है बिल्कुल, तो दरमियाना होना चाहिए। उन पे भी मैं ये कहूँगा कि ये साइड पे इस तरह से एक गोश्त है बैक साइड पे, वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, गिल नहीं होनी चाहिए। पंजों के जो रंग है, अमूमन लोगों को गहरा रंग पसंद है, गहरा भी चलता है, हल्का भी चल जाता है। गहरा कलर सिर्फ और सिर्फ ये निशानदेही, जो पंजा गहरा होता है ना, गहरा पंजा, पक्का पंजा जिसको हम लोग कहते हैं कि यार पक्का पंजा है, गहरा होया तो इन्हें घर ही बहना, फिर अकल उधर भी आ जाती है ना, लोगों की अकल सिर च होंगी है तो कबूतर की पंजे च असीं पा देंगे हैं। तो वो जो गहरा पंजा होता है ना, वो सिर्फ इस चीज़ की अलामत है नदीम भाई कि कबूतर ऑक्सीजनेटेड ज़्यादा है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की शरह उसके ब्लड में ज़्यादा है। जिस ऑक्सीजन की शरह उसके ब्लड में ज़्यादा होने से उसको तापमान जो है ना, आबो हवा का तापमान जो है उसको बर्दाश्त करने की जो है उसकी सलाहियत बढ़ जाती है।
बस ये बर्दाश्त करने की जो अक्षमता है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये पंजे का फ़र्क होता है। तो बाकी थोड़ा हल्का भी चल जाता है, थोड़ा गहरा भी चल जाता है। जितना ऑक्सीजन को आप मेंटेन कर लेंगे कबूतर की, उसको पानी से संभालें, जितना आप सादे पानी से संभाल के उसकी ऑक्सीजन को मेंटेन करेंगे, उतना पंजा गहरा आपको नज़र आता है। चलिए कामरान भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके प्यार का, आपने कीमती वक्त दिया और बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। स्पेशली जो आपने नाम रखा है राज और रमूज, मुझे बहुत पसंद आया। और मैं एक तरह से सबसे पहले तो आपके इस पेज के नाम का ही फ़ैन हूँ कि राज और रमूज से मुझे अंदाज़ा होता है कि हो सकता है कि आगे कई लोगों को अच्छे कबूतर की पहचान का पता चल जाए। लेकिन हम अक्सर बताते रहते हैं, सब कुछ खोल भी देते हैं। इस इंटरव्यू के बाद भी आपको ये सवाल ज़रूर आएगा कि अच्छे कबूतर की पहचान बता दें। नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात बताई। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले यार ये वो बच्चा पकड़ा, नुमान बच्चा पकड़ा, ये दोस्तों स्पेशली मुर्शिद पाक की तरफ से बड़े ही खूबसूरत बच्चा आया। और ज़रा देखिएगा माशाल्लाह, ये गिफ्ट है मेरे लिए स्पेशल। ये मुर्शिद पाक के जो बटिस्टा ब्लड लाइन है, ये समझ लीजिएगा अगले 6 महीने तक मुर्शिद को मैंने बटिस्टा करके दे देने। अच्छा। ये दोस्तों गिफ्ट मिला है मुझे आज, ये बच्चा गिफ्ट जी बिल्कुल, ये आपके अपने कबूतर हैं सर। थैंक यू। तो ये दोस्तों बच्चा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा बच्चा। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा जो चैनल है कबूतरबाजी के राज और रमूज़ से सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। और अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत सारा, अल्लाह हाफ़िज़।